हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड एंकर करिश्मा अरोड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट की। ऐसी स्क्रिप्ट जब भी अगर आप फ्रेशर हैं और आप अपना इवेंट लाइन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई वेडिंग फंक्शन होस्ट करने जा रहे हैं और आप ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश में हैं जो आपको हेल्प कर पाए आपका वेडिंग इवेंट होस्ट करने में, तो वही स्क्रिप्ट आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना वेडिंग इवेंट होस्ट करना है, अपने आप का इंट्रोडक्शन देना है, और वहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कैसे आपको स्वागत करना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं मोस्टली अपने इवेंट की जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से करती हूँ, वही लाइंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके अलावा भी मैं आपको 2-3 स्टार्टिंग लाइन के ऑप्शंस दूंगी, आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगे, जो भी आपको आसान लगे, वही लाइन आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप स्टार्ट करोगे इवेंट, तो उसकी शुरुआत आप कुछ इस तरीके से करोगे। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, हेलो एंड वेलकम। So I am your host for this entire evening, Anchor Karishma Arora, and I would like to welcome each one of you। आए हुए सभी फैमिली मेम्बर्स का, सभी रिश्तेदारों का, सभी परिवार वालों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी शाम में। आज का दिन, आज की शाम हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और आप सभी अपना प्यारा प्यारा आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने इस महफिल में आकर 4 चांद लगा दिए हैं एंड आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आज जो दिन है, आज की जो शाम है, वो ना केवल हम सभी के लिए, ना केवल हमारे जो आज के ब्यूटीफुल से कपल हैं उनके लिए ख़ास है, बल्कि आज की शाम दोनों परिवार के लिए ख़ास है, क्योंकि आज ना केवल 2 लोग बल्कि 2 परिवार एक होने जा रहे हैं और कभी ना टूटने वाले बंधन में आज बंधने जा रहे हैं। आप सभी इतने ज़्यादा कीमती समय अपना निकाल कर यहाँ पर आए हैं, ना प्यारा प्यारा आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं। तो अभी जो हमारे कपल हैं उनको आने में थोड़ी सी यहाँ पर देरी है, बारात आने में अभी टाइम है। ये था आपका वेलकम। इस तरीके से आप वेलकम करते हैं और वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए होते हैं उनका स्वागत करते हैं। अब इसके बाद आपको जो करना है वो आपके इवेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके जो बारातीज़ हैं वो आ गए हैं, या फिर अभी आपने दूल्हा और दुल्हन की एंट्री करानी है, ब्राइड एंड ग्रूम जो भी पहले आएंगे उनकी आपको स्टार्टिंग लाइंस बोलनी है। तो उनकी जब आप एंट्री कराते हो तो आपको स्टार्टिंग लाइन बोलनी होती है, लाइक आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो हमारी आज की एंजल हैं, हमारी खूबसूरत सी ब्राइड, जो भी उनका नाम होगा, वो अब हमारे बीच आने जा रही हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग उनको नाचते गाते हुए स्टेज तक लेकर आएंगे और आप सभी को तालियां बजाते रहना है। तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो बाहर तक जानी चाहिए, तालियां किसी की भी रुकनी नहीं चाहिए। आप सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ यहाँ पर स्टेज पर हमें ज्वाइन करने जा रही हैं आवर ब्राइड, आवर एंजल ऑफ दिस इवनिंग। सो प्लीज़ वेलकम, जो भी उनका नेम होगा, प्लीज़ वेलकम प्रिया। सो मेक सम नॉइज़ एवरीवन। आप सभी से हूटिंग कराएंगे, शोर मचवाएंगे, तालियां बजवाएंगे और ऐसे ही शोर शराबे के बीच, तालियों के बीच आप उनको वेलकम करेंगे। उसके बाद आप जब ग्रूम की एंट्री कराएंगे तो ग्रूम के लिए भी आपको कुछ खास बोलना होता है कि आज इस महफिल की जान यानी सुपरस्टार हमारे बीच आने जा रहे हैं, हमारे ग्रूम, जो भी उनका नाम है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग, उनके भी जो दोस्त यार हैं, जो भी उनके कज़न्स हैं, सब गेट तक पहुँच जाएंगे और उनको नाचते गाते हुए और झूमते हुए यहाँ तक स्टेज तक लेकर आएंगे। तो आपको कुछ ऐसा खास उसमें बोलना होता है जब भी आप एंट्री कराते हैं, जो थोड़ा सा लगे कि हाँ आप उनकी एंट्री करा रहे हैं, तो आपने कुछ 1-2 लाइनें उनकी तारीफ़ में बोली हैं। जब आप उनकी एंट्री करा देते हैं, उनको स्टेज तक ले आते हैं,
तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इवेंट में आपको गेम्स कराने का टाइम मिल जाता है जब सारी चीज़ें टाइम पर हो रही होती हैं, अगर कुछ भी ज़्यादा डिले नहीं होता है। मोस्टली वेडिंग फंक्शन में सारी चीज़ें डिले होती हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको गेम्स वगैरह कराने हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और यस आपको वो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा वो कौन कौन से गेम हैं। और इसके अलावा जब आप गेम्स कराते हो, आपको वहाँ पे जो भी वेडिंग फंक्शन के लाइक रिंग एक्सचेंज सेरेमनी है, जयमाला है, वो सब आपको करानी होती है। तो जो भी कपल आपके स्टेज पर आएंगे उनको आपने वही वचन कराने हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो वचन आप कराएंगे। क्योंकि कपल को क्या कराना है स्टेज पे, रिंग जो है और जो जयमाला है वो तो शादी में होती ही होती है ना। तो रिंग एक्सचेंज सेरेमनी, जयमाला तो होती है, लेकिन आप अपनी तरफ से एज एन एंकर क्या करवा रहे हैं वो आपको देखना है। तो आप कुछ गेम्स वगैरह करा सकते हैं कपल को, मतलब वहाँ पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है। गेम से भी ज़्यादा इजी और ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता है वचन अगर आप करा सकते हैं। वहाँ पे 7 वचन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। वचन कराने के बाद आप उनसे रिंग एक्सचेंज सेरेमनी करवाएं, उसके बाद जयमाला सेरेमनी कराएं। वहाँ पे जो ऑडियंस आई है उनको और थोड़े से गेम्स वगैरह कराएं। अगर कोई परफॉर्मेंसेस होनी है तो वो परफॉर्मेंसेस अगर आप वहाँ पे करवा रहे हैं तो वो करवाइए। वेडिंग फंक्शन हो या फिर रिंग सेरेमनी हो, एनिवर्सरी हो, तो वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, आपको लिस्ट दी जाती है, तो वो परफॉर्मेंसेस आप कराएंगे। और जितनी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, वो ब्राइड एंड ग्रूम के आने के बाद ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंस होनी है तो वो ब्राइड एंड ग्रूम तो मिस नहीं कर सकते। ब्राइड एंड ग्रूम की भी परफॉर्मेंस उसमें शामिल होती है, तो आपको कपल की एंट्री कराने के बाद ही वो परफॉर्मेंसेस करानी होती हैं। आपको लिस्ट दी गई होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप सारी परफॉर्मेंस कराते हैं। किसकी फर्स्ट नंबर पे होनी है, किसकी सेकंड नंबर पे होनी है, वो सारी लिस्ट में होती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपको जयमाला सेरेमनी के लिए या फिर रिंग एक्सचेंज सेरेमनी के लिए क्या बोलना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर वहाँ पे जितने भी खास होते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको आपने रिक्वेस्ट करनी होती है कि नाउ वी आर रेडी फॉर रिंग एक्सचेंज सेरेमनी, सो आई विल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू आउट देयर, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सभी आगे की तरफ आ जाएंगे। बिकॉज़ अभी हम लोग रिंग एक्सचेंज सेरेमनी और जयमाला सेरेमनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे जो कपल हैं उनके लिए रिंग पहले से ही, जो भी उनकी साली या जो भी सिस्टर वगैरह होती हैं वो पहले से ही लेकर खड़ी होती हैं स्टेज पे। तो जैसे ही आप अनाउंस करेंगे, आप उनको एक इशारा देंगे, वहाँ पे रिंग एक्सचेंज सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपने उनको कपल को थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होनी होती है, उनकी वीडियोज़ वगैरह बन रही होती है। तो आपने कंटिन्यूसली बिल्कुल बोलते नहीं रहना होता, क्योंकि उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आपने अगर जयमाला सेरेमनी कराई है तो उस वक्त पे पहले उनका पूरा फ़ोटो होगा, फ़ोटो वीडियो होगी, फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद ही हम रिंग एक्सचेंज सेरेमनी की ओर आगे बढ़ेंगे। वैसे पहले रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होता है, फिर जयमाला सेरेमनी होता है। और अगर किसी ने केक कटिंग का रखा है, आप केक कटिंग सेरेमनी भी वहाँ पे करवाएंगे और उसके लिए अनाउंसमेंट करवाएंगे कि नाउ वी ऑल आर रेडी फॉर केक कटिंग सेरेमनी। अभी हेयर वी गो फॉर केक कटिंग सेरेमनी। सो अभी हम लोग केक कटिंग सेरेमनी की ओर आगे बढ़ते हैं आप सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ। इसके अलावा जब कपल स्टेज पर बैठ जाएंगे तो आपने कपल को भी गेम कराना है। तो वहाँ पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनको भी आप गेम करवाइए, क्योंकि वो उस महफिल की जान होते हैं और उन्हीं का वो दिन खास मतलब हम बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे होते हैं। तो वहाँ पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनको आप कौन सा गेम करवा सकते हो। वहाँ पे जो कपल हैं, जो ब्राइड एंड ग्रूम है, उनको आप एक दूसरे के ऑपोजिट बिठा दोगे, लाइक वो एक दूसरे को पीट करके बैठेंगे। तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, लाइक आप दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने करा, आप दोनों फर्स्ट टाइम कब मिले। आप जब गेम स्टार्ट करेंगे तो बोल सकते हैं कि कुछ फ़नी से रोमांटिक से क्वेश्चंस मैं पूछने जा रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सुपरस्टार कपल है उन दोनों में से किन की मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, किन को याद है कि वो कब मिले थे और एक दूसरे की क्या पसंद है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछने जा रही हूँ। जो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, लाइक आप लोग एक्साइटेड हैं इस गेम के लिए, वो लोग भी हूटिंग करते हैं। गेम जब आप कराओगे तो इसका रूल है, लाइक अगर आप जब क्वेश्चंस पूछोगे तो उनको ही मैन हर में जवाब देना है। अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ है तो आप उनको दे सकते हो और उनको रूल समझा सकते हो कि अगर जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका जवाब अगर आपका मैं में होता है, अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि दोनों में से रोमांटिक कौन है, अगर आप कहना चाहते हैं मैं,
तो मैं के टाइम पे आपको सीधा हाथ उठाना है। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ ये क्वेश्चन, तो अगर आपका जवाब हर में होता है, यानी वो जो उनकी ब्राइड हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड उठेगा। ये रूल आपने दोनों को समझा देने हैं, उसके बाद ही आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ और इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा आलसी कौन है। दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने बोला था। इसके अलावा आप पूछ सकते हो कि दोनों में से हनीमून के लिए कौन ज़्यादा एक्साइटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। ऑडियंस के साथ कुछ इंटरेक्ट करिए, कुछ गेम्स वगैरह कराइए, बाकी इसके बाद आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको खींचना नहीं होता है, एंकर का काम उतना ज़्यादा नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एंकर बस पूछ लेती है जिनकी साइड से गई होती है, या जो क्लाइंट होते हैं, हो गया मेरा काम, अच्छा सर मैं चलती हूँ, ये वो। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप एंकर हैं तो आप अपना एंड स्टेज पर कर जाएं, यानी अगर आपका काम ख़त्म हो गया है तो आप कोशिश करें कि आप वो बोल कर जाएँ। Once again, this side anchor Karishma Arora, and I would like to thank each one of you out there. Well, this side anchor Karishma Arora signing off। इसी के साथ मैं सभी को बाय बोलती हूँ। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।